अगला क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी जैसे उन्नत भाषा मॉडल किस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पर आधारित है जो कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करता है। चैट जीपीटी जैसे उन्नत भाषा मॉडल किस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर पर आधारित है जो कि सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा चैट जीपीटी जो है भाषा मॉडल ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। ठीक है, भाषा मॉडल तो आपका आंसर इसमें से हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण केल्विन चक्र में होता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में संपन्न होती है? तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के स्टोमेटा में ये भाग संपन्न होता है। अगला है कि ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता ही है कि ईडन गार्डन कोलकाता में है। ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस बैंक को स्ट्रगलिंग बैंकिंग लंदन यूनाइटेड किंगडम द्वारा डिजिटल कार्यक्रमों प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा इनमें से तो इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। अगला है तो अगला रीजनिंग का पार्ट है जो कि हम रीजनिंग का पार्ट किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम उन सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं जो हमारे लिए मुख्य है। ठीक है, तो मैथ का पार्ट भी हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम अब चलते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशल। तो क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा के बारे में समझने का क्या महत्व है? तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहलों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। आपका आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहलों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो ग्रामीण में अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता हो सकती है? तो आप या उच्च स्तर का औद्योगिकरण या सेवा क्षेत्र पर आधारित निर्भरता या कृषि और संबंध गतिविधियों पर निर्भरता, पशुपालन एवं पोल्ट्री फार्म पर निर्भरता। तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम कृषि संबंध और पशुपालन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। अगला है कि पंचायत राज संस्थाओं का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका, केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध, केवल शहरी नियोजन। तो ये बताइए ग्रामीण पंचायती राज संस्था का क्या काम है? तो पंचायती राज तो केवल राष्ट्रीय रक्षा, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये भी नहीं, हम ग्रामीण को मतलब है पंचायत को, केवल शहर तो आता नहीं है ग्राम के अंदर।
तो केवल हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, ग्राम विकास में उनकी भूमिका। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा केंद्र सरकार की गरीबी उन्मूलन योजना है? तो गरीबी को खत्म करना। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण विकास आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों को 12 सड़कों से जोड़कर बाजार और सेवाओं तक पहुंच में सुधार करती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी कम होती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता में संगठित कर उनकी आय में सुधार लाना। अगला है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यह योजना किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी वित्तीय जरूरतें पूरी होती है, वह गरीब के दुष्चक्र से बाहर निकलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से सभी है ना गरीबी उन्मूलन का योजना है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का मुख्य उद्देश्य, तो आपका ऑप्शन है कि 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना, शहरी क्षेत्र में आवास प्रदान करना, केवल कौशल विकास प्रशिक्षण कराना, शहरी क्षेत्र में सड़कें योजना बनाना। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, ठीक है, मनरेगा का है कि सभी को एक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 साल में कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार दिलाना। अगला है कि बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG किसके लिए काम करती है? तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण उन BPL परिवारों के लिए PMJ के तहत कवर नहीं है। तो याद रखिएगा कि केवल ये PMJ के लिए कवर नहीं करती, बाकी सभी BPL परिवार के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे है, केवल शहरी झुग्गीवासी के लिए है, केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए है, नहीं, केवल BPL परिवार जो PMJ के तहत कवर नहीं है, जो कि वैसे BPL परिवार जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं आते हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। किसी कारण से अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको नहीं मिला है, BPL धारक को, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौशल युवा कार्यक्रम KYP किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, बिहार ग्रामीण जीविका संवर्धन सोसाइटी, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार औद्योगिक विकास मिशन, बिहार कृषि विकास मिशन। तो आप याद रखिएगा, कौशल विकास मिशन के तहत KYP युवाओं को कौशल प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह SSG के तत्वों में क्या शामिल है? केवल व्यापार लेन देन, केवल सरकारी अनुदान, नियमित बैठकें, बचत, आपसी विश्वास, शेयर बाजार में निवेश। तो आपका आंसर हो जाएगा C, नियमित बैठकें, बचत और आपसी विश्वास। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम संगठन VO और क्लस्टर लेवल फाउंडेशन CLF को क्या कहा जाता है? निचले स्तर के फेडरेशन, उच्च स्तर के फेडरेशन, केवल सरकारी एजेंसियां, निजी कंपनियां। तो आपका आंसर हो जाएगा कि ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल संगठन को उच्च स्तर के फाउंडेशन कहा जाता है। तो उच्च स्तर का फाउंडेशन कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है।
फेडरेशन। अगला है एसएसजी बैंक लीकेज का क्या महत्व है? एसएसजी बैंक लीकेज का क्या महत्व है? केवल सरकारी सब्सिडी प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना, केवल विदेशी व्यापार में निवेश करना, केवल सरकारी विकास के लिए ऋण देना। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बुनियादी बही खाता में क्या शामिल होता है? केवल नकदी का प्रबंधन और मीटिंग रजिस्टर, केवल लेन देनों का हिसाब और लेजर, कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर, केवल बजट बनाना और नकदी प्रबंधन करना। तो आपका आंसर हो जाएगा कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर, ये तीनों शामिल होते हैं बुनियादी बही खाता में। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट और बचत की मूल बातें क्या है? वित्तीय अनुशासन के लिए, केवल सरकारी सब्सिडी के लिए, केवल सरकारों का भुगतान के लिए, केवल निजी निवेशों के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा वित्तीय अनुशासन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन संवर्धन लवलीहुड प्रमोशन में क्या शामिल है? केवल कृषि आधारित आजीविका, गैर कृषि आजीविका, मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज, उपरोक्त सभी। तो आप इनमें से याद रखेंगे, इनमें से सभी शामिल है। ठीक है, इनमें से सभी शामिल है जीविका उपार्जन लिवलीहुड प्रोग्राम के तहत। ठीक है, फार्म आवर्धन आजीविका में क्या संबंध है? तो इनमें से थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा कृषि, बागवानी और पशुधन। ठीक है, बिहार का कुशल युवा प्रोग्राम राज्य के किस व्यापक मिशन का हिस्सा है? तो बिहार का कुशल युवा प्रोग्राम किस राज्य के व्यापक मिशन का हिस्सा है? तो आप याद रखिएगा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का हिस्सा है ये, यानी कि बिहार कौशल विकास मिशन का